नमस्कार साथियों, आज हम एक और नए ब्रेकियल प्लेक्सिस का पेशेंट लेकर आए हैं आपके साथ और जानेंगे कि इनको किस प्रकार की इंजरी है, कहाँ से है। तो सबसे पहले इनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरा नाम रतन जौरकार है। मैं महाराष्ट्र यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे चोट 20 जुलाई 2024 को लगी थी और रोड एक्सीडेंट हुआ था। इस केस में क्या है कि न्यूरोपायरेक्सिया है, इनका जो नर्व है वो कंप्रेस हो गया है, हल्का सा स्ट्रेच और साथ में सूजन से। बताना चाहूँगा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी मुख्यतः जो नर्व इंजरी के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार की। पहला होता है न्यूरोपायरेक्सिया, एक्सोनोटॉमसिस और न्यूरोटॉमसिस। तो बहुत सारे पेशेंटों का सवाल होता है कि ऑपरेशन किस में आवश्यक है, किस में नहीं है, हम ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो लोग न्यूरोपायरेक्सिया जिनको होता है, केवल नर्व का कंप्रेशन मीन्स जो नस होती है वो टूटती या फटती नहीं है, ठीक है, नष्ट नहीं होती है, अलग नहीं होती है, कटती नहीं है या उखड़ती नहीं है, उन लोगों को बिना ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं। और जिनका ये टूटता फटता है उनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। कुछ जो पेशेंट हैं उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। पहला ये है कि फ़ोन के माध्यम से क्या परामर्श देना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श देना संभव है? नहीं है संभव। आप भी यही चाह रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाए। हाँ, लेकिन जब आपने देखा कि असेसमेंट करने में, अभी भी आधा असेसमेंट आपका हुआ है, हाँ, असेसमेंट करने में, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने में, और पेशेंट को जब तक हम टच नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ, इतना मतलब यहाँ जब देखा तो आप समझ गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया बिल्कुल। जितने भी बाकी के पेशेंट होंगे वो जब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तब तक हमें भी मालूम नहीं होता है और डॉक्टर साहब को भी मालूम नहीं होता है। इसलिए मैं डॉक्टर सर के पास आया हूँ 1200 किलोमीटर दूर से। अच्छा, आपने यहाँ जो पेशेंट देखे हैं उनमें रिजल्ट कैसे हैं, रिकवरी रेट क्या है? अभी आप 2-3 दिन से आए हुए हैं। हाँ, क्या क्या देखने को मिला उसमें? मैंने देखा कि सभी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि कोलकाता के पेशेंट है, महाराष्ट्र अकोला के पेशेंट है, उनमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। मैंने 3 दिन से देखा, उधर ही में रहा था, लेकिन बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है और मैं भी खुश हो गया उनके इम्प्रूवमेंट देख के। लेकिन अभी आपको मूवमेंट करने में क्या तकलीफ आ रही है? ये जो मेरा एल्बो है वो वेट के साथ बेंड नहीं हो पा रहा है और 2 केजी से भी 2 केजी वेट पकड़ के मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। और मुझे एक्सीडेंट को 7 मंथ हो चुके हैं और 3 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए। और बाद में मैंने 4 मंथ हमारे जो तालुका है वनी, वहाँ पे 4 मंथ फिजियोथेरेपी कराई, उससे थोड़ा राहत मिली, लेकिन मैं खुश नहीं था। जो मसल स्टिमुलेशन है, टेंस स्टिमुलेशन है, वो भी मरीज को लगाते हुए देखा था। उससे बहुत अच्छा मरीजों को भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा, एक ये है कि जैसे एक्सरसाइज को लेके होता है, तो आप इतना समझ गए कि एक्सरसाइज जो होता है हर स्टेज का अलग अलग तरह से कराया जाता है। हाँ, जनरली जो लोग यूट्यूब पे देख के एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो संभव है कर पाना? हाँ, नहीं संभव है। यूट्यूब के माध्यम से हमने एक्सरसाइज की तो उनका जो रिज़ल्ट है वो पूरी तरह से गलत भी हो सकता है, गलत आता है। जब तक हम डॉक्टर सर के पास नहीं जाएंगे उससे हमें भी नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सी इंजरी है। अच्छा, जो आपने एक्सरसाइज की थी यूट्यूब को देखकर, तो क्या इसमें खड़े होकर एक्सरसाइज करने से आपको फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है, इस बारे में बताएं। हाँ, मैंने भी खड़े होके एक्सरसाइज करी थी तो उससे नुकसान होता है, इसलिए मेरा भी नुकसान हो चुका था और जो मेरा हाथ की जो पावर थी वो कम हो गई थी। कम हो गई। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो पेशेंट हैं वो खासकर ध्यान रखें, जब तक आपका कंधा प्रॉपर रीलोकेट ना हो, मांसपेशियों में ताकत ना हो, ग्रेड 3 में ना हो,
उससे पहले खड़े होकर एक्सरसाइज करने से नुकसान होगा, नर्व में जैक लगेगा और नर्व नसें जो हैं आपकी वो कमज़ोर होंगी और नुकसान होगा, जो क्योंकि ब्रेकियल पल्स इंजरी में नर्व का फ्लेक्सिस जो होता है वो स्ट्रेच होता है और आप जो मूवमेंट करते हैं उस तरह से जब वापस आता है मूवमेंट तो पूरा जर्क लगता है इन मसल नर्वों पे, इससे उनको और नुकसान होगा। और वर्तमान में ये हमारे पास जो स्थिति को लेकर आए हैं वो ये है कि ये एंटी ग्रेविटी मूवमेंट कर ले रहे हैं, इस तरह से भी कर ले रहे हैं, इस तरह से भी कर ले रहे हैं, लेकिन यदि हम इनको आधा केजी 1 केजी वजन देते हैं तो मूवमेंट प्रभावित होते हैं और बाइसेप के मूवमेंट 1 केजी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। और हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या हम प्रोग्रेस कर पाएँ। तो जो पेशेंट सोच रहे हैं कि उनका कंधा थोड़ा बहुत चल रहा है, उनका मूवमेंट आ जाएगा, इतना आसान नहीं है। आप इस केस में देख सकते हैं 7 महीने हो चुके हैं और पेशेंट अवेयर भी है, जानकारी भी है, अपनी बीमारी से संबंधित भी, यूट्यूब का भी सहारा लिया, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन जो प्रोग्रेस आनी चाहिए थी, जनरली 6 मंथ में पेशेंट के मूवमेंट आ जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पेशेंट को 20 से 25 केजी वजन उठाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम इसमें 100% रिकवरी ज़रूर गेन करेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है और इनको हम ठीक करके ही भेजेंगे। लेकिन पेशेंट जो ध्यान रखें, इस तरह की कंडीशन जिन लोगों की है वो इस उम्मीद में ना रहें कि मूवमेंट अपने आप आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट अपने आप नहीं आता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बहुत गंभीर स्थिति होती है। इसमें एक योगी फिजियोथेरेपिस्ट का आपको मार्गदर्शन या उसका सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तभी आपका मूवमेंट आ सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।